सिर्फ 8 दिन की मलाई से इतना सारा घी, बिल्कुल दानेदार टेक्सचर का। अब इस घी का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम दानेदार, बिल्कुल मार्केट के जैसा प्योर देसी घी निकालने का ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना। हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बिना मशीन के, बिना बिजली के मिनटों में मलाई से मक्खन निकालना और घी बनाना बताऊंगी। और इसी की हम जो बची हुई खुरचन होती है या जो इसे वेस्टेज हम बोलते हैं, उसी से मैं बहुत ही शानदार, बिल्कुल मार्केट वाली मिठाई है उसकी भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और आप इससे क्या क्या बना सकते हैं, और मैं आपके साथ इससे पनीर बना के भी बताऊंगी कि इससे आप पनीर भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 7 से 8 दिन की मलाई ली है। मेरे यहाँ पे 1.5 लीटर दूध आता है, तो 1.5 लीटर दूध से 7 से 8 दिन में मेरे पास इतनी मलाई स्टोर हो जाती है। मलाई को मैं हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, और जब मुझे घी बनाना होता है या मक्खन निकालना होता है, तब मैं मलाई को 3 से 4 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पर बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 घंटे पहले इसे बाहर निकाल के रख दिया था, तो ये अब सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जिस बर्तन में मैं घी बनाने वाली हूँ, उसी बर्तन में मैं इस मलाई को निकाल रही हूँ। तो हम यहाँ ज़्यादा बर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो मलाई के बर्तन होते हैं वही धोने में बड़ी दिक्कत आती है, ये आप सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मलाई को निकाल दिया है, और अब इसे हम यहाँ पे फेंटेंगे। तो इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई मशीन, कोई मिक्सर, कोई बिजली का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैं नॉर्मल सा जो विस्कर होता है वो ले रही हूँ। ये नहीं है तो आप जो घर की ग्लास है वो ले सकते हो। मथनी होती है जिससे हम छाछ वगैरह बनाते हैं, वो भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप इससे आराम से फेंट के और यहाँ पे आप मक्खन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ पे फेंटेंगे। तो यहाँ अभी स्टार्टिंग में हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले हमें इसे 1 से 2 मिनट इसे इसी तरह लगातार हमें फेंटते जाना है। जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो है मक्खन अलग होता जाएगा और दूध है वो सेपरेट होता जाएगा। तो अभी हमें इसे पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही हमें 1 से 2 मिनट तक इसे लगातार इसी तरह फेंटना है। जैसे जैसे हम फेंटेंगे वैसे वैसे आप देख सकते हो जो दूध या मट्ठा है वो अलग हो रहा है, और मलाई से जो मक्खन है वो भी निकल रहा है। अब जब ये थोड़ा मक्खन निकलने लग जाए इस तरह से, और आप देख रहे हो कि थोड़ा सा दूध भी निकलना स्टार्ट हो गया है, तब इस स्टेज पे हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हम एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। तो और हमें इसी तरह फेंटते जाना है। इस तरह से हम जैसे फेंटते जाएंगे तो बहुत ही इजीली कुछ ही मिनटों में जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा, और जो इसका मट्ठा या दूध है वो अलग हो जाएगा। अब देखिए मक्खन हमारा लगभग निकल चुका है, और यहाँ से दूध भी कितना ज्यादा मात्रा में निकल गया है। तो मक्खन हमारा काफी मात्रा में मक्खन भी निकला है, और यहाँ से मट्ठा भी निकला है। तो अब हम इसे अलग कर लेते हैं। मैंने मलाई को स्टोर किया था, उसी बर्तन में मैं यहाँ पे जो मलाई से जो मट्ठा निकला है वो निकाल रही हूँ। तो यहाँ हम ज्यादा बर्तन नहीं करेंगे। ज्यादा बर्तन करने से फ्रेंड आप जानती हो कि मलाई के बर्तन जो होते हैं, घी के बर्तन, वो धोना कितना मुश्किल लगता है। तो यहाँ बस हमें इसी तरह से फिर से हम यहाँ पे अब जो मक्खन है उसको अच्छे से धोएंगे। तो हमें 2 से 3 बार इसे अच्छे से धोना है, ताकि हम जब इसका घी बनाए तो खुरचन जो है वो बहुत कम निकलेगी, और जो घी भी है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो इतनी सी मलाई से या मक्खन से आप देखेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा, लगभग 1 किलो के आसपास हमारा घी बन के तैयार होगा, वो भी शुद्ध दानेदार घी। अगर हम घी फ्रेंड मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें शुद्ध और प्योर घी नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम इस तरह से घर पे घी बना के खाते हैं तो वो एक तो शुद्ध होता है, देसी होता है, और बहुत ही प्योर घी होता है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसको मक्खन को धो लिया है 2 से 3 बार साफ पानी से। पानी आप यहाँ पे ठंडा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है, बर्फ का पानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं। तो आप इसे ठंडे पानी से भी अगर धोएंगे मक्खन को, तो हमारा जो मक्खन है वो इजीली अच्छे से निकल जाएगा। गर्मी होती है तब आप बर्फ वाला पानी ले लीजिए। तो इस तरह से हमने मक्खन को अच्छे से धो लिया है, और अब हम मक्खन को गर्म करके घी बनाएंगे। और जो ये दूध है, इससे मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम घी को गर्म कर लेते, सॉरी, मक्खन को गर्म कर लेते हैं और घी बना लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने मक्खन को गर्म करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे जब तक ये घी बनेगा तब तक हम यहाँ पे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो दूध निकला था या मट्ठा निकला था जो मक्खन से, उसे भी हम साइड में गर्म कर लेंगे और इसमें मलाई में हम साइड में इस तरह से चम्मच या कुछ भी चलाते जाएंगे, जिससे कि जो मलाई है वो अंदर से जो कढ़ाई है वो ज्यादा जले ना। तो इसे हमें लो फ्लेम पे चलाते जाना है। जो फ्लेम है उसको आप एकदम लो पे रख दीजिए और इसे गर्म होने देते हैं। और साइड में जो ये दूध गर्म हो रहा है, जो हमने मलाई से जो मट्ठा या दूध निकाला है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच पानी। दोनों को मैंने डाइल्यूट करके और इसमें डाला है। अब इससे अगर ये ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस छान के इसमें डाल सकते हैं। और अब देखिए ये गर्म हो गया और ये फट गया है। तो अब इसे हम छान के और इसका हम पहले पनीर बनाएंगे और पनीर से मैं आपको बहुत ही अच्छी मिठाई बनाने बताने वाली हूँ। पनीर भी बना पाएंगे और आप मिठाई भी बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए घी जो है वो हमारा लगभग बन चुका है, साइड में हमारा घी भी बन गया है और साइड में हमने यहाँ पे जो दूध है, जो मलाई से दूध निकला था उसको भी फाड़ लिया है और इससे हम पनीर भी बनाएंगे और मिठाई भी बनाएंगे। यहाँ पे हमारे मलाई से अच्छे से घी भी निकल गया है और इसे हम गैस को बंद कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो घी है वो बन गया है, तो इससे हम गैस को बंद कर लेंगे और जो हमने मलाई वाले दूध को फाड़ा था उसे अब हम छान लेंगे। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से धोएंगे, ताकि जो हमने इसमें विनेगर डाला था या आप नींबू डालते हैं तो उसकी खटास जो है वो निकल जाए। तो अच्छे से हमें इसे 2 से 3 बार धोना है। इस तरह से पानी निचोड़ लेना है अच्छे से, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। अब हम इसे एक बार जो है इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया है और अब इसे मैंने यहाँ पे पट्टी को साफ कर लिया था और अब इसके ऊपर कोई भारी चीज रख लीजिए, कोई चकला हो या यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड रख रही हूँ और मैंने ऊपर इस पे एक भारी चीज रख दी है, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और पनीर हमारा सेट हो जाएगा। और यहाँ पे जब तक पनीर सेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पे घी निकाल लेते हैं। तो इस घी को हम छान लेते हैं। घी हमारा तैयार हो चुका है, तो इसे मैं छान के बता देती हूँ कि कितना सारा जो घी है हमारा ये निकला है। और खुरचन आप देखिए वेस्टेज जो है वो बहुत ही कम निकली है, लेकिन इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे भी मैं आपको एक मिठाई बताने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। और इतना ही हमारा ये घी भी निकल गया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसके बाद देखिए जो हमने इस पनीर को सेट किया था वो भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसे अब मैं खोल के आपको बताती हूँ कितने अच्छे से जो हमारा ये पनीर है वो सेट हो गया है। इसके पीसेस करके भी बताऊंगी। अब आप चाहें तो इसकी कोई सब्जी बना सकते हैं, पनीर की सब्जी बनाइए या पराठे बनाइए, जो चाहे आप बना सकते हैं। अगर आप पनीर लेने जाते हैं तो कितना महंगा मिलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने इतना सारा घी बनाया, ये पनीर भी बनाया। अब मैं इससे आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप चाहें तो इस तरह से अगर पीसेस रख के सब्जी बनाना चाहते हैं तो सब्जी बनाइए, लेकिन मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे मैं पनीर को जो है सारा इस तरह से हाथों से मैश कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने पनीर को अच्छे से मैश कर लिया है और अब हम इससे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी मिठाई बनाने वाले हैं। तो जो खुरचन बची थी ना, उसको भी हम जो है कढ़ाई में बची है, इसी कढ़ाई का यूज करके इसी में मैंने जो खुरचन बची थी, जो हमने घी छाना था, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है और जो ये पनीर हमने मैश किया है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो अब हम बहुत ही अच्छी टेस्टी मिठाई बनाएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस को अब हम ऑन कर लेंगे और इसे हम इसी तरह चलाएंगे। हमें कोई एक्स्ट्रा घी नहीं डालना है, कुछ भी अभी नहीं डालना है। तो इसे आप 1 से 1.5 मिनट इस तरह से मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तब सिर्फ आधा गिलास यहाँ पे हम दूध डालेंगे। ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ आधा गिलास मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। अब इसे लो फ्लेम पे आपको चलाना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे इस तरह से पका लीजिए। जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे जैसा आपको चीनी मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी इसमें ऐड कर दीजिए और इसे आप इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है आपको। अब आप चाहे तो यहाँ पे इलायची डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रोज एसेंस है तो मैं यहाँ पे रोज एसेंस डाल रही हूँ, जिससे इस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर ये ना हो तो आप यहाँ पे
मैंने आपको बताया इलायची है, उसको भी आप क्रश करके पीस करके डाल सकते हैं। तो अब इसे आपको इसी तरह पकाते जाना है जब तक कि इसमें से दूध है वो अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए। अच्छे से ये थिक हो जाएगा और ये पैन को या कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा। अब आप देख सकते हो पकाते पकाते ये एकदम गाढ़ा हो गया है और मुझे इसे 5 से 6 मिनट ही लगे हैं इसे बनाने में। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये देखिए सारा इसने पैन को भी छोड़ दिया और ये एक जगह इकट्ठा होने लग गया है। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और एक प्लेट में मैं इसे सेट कर रही हूँ। कोई घी भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसे अब हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। चम्मच से या स्पैचुला से आप दबा के इसे इस तरह से बर्फी की स्टाइल में सेट कर लीजिए। आप चाहे तो इसके पेड़े भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे इस तरह से सेट कर रही हूँ। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पिस्ता है जो डेकोरेट कर लिए हैं, इसे भी थोड़ा सा चम्मच से हम दबा देंगे और इसे कम से कम आधा घंटा तक हम इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देंगे। जब आधा घंटा हो जाएगा तब हम इसके पीसेस करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब आधे घंटे के बाद में इसके पीसेस करते हैं हम यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे कलाकंद की मिठाई बनके रेडी हो गई है। तो इतनी अच्छी मिठाई बनती है, इसका टेस्ट आप फ्रेंड्स यकीन नहीं कर सकते। बिल्कुल बाजार जैसा जैसी मिठाई मिलती है ना कलाकंद की मिठाई, बिल्कुल वैसे ही बर्फी बनके तैयार होती है। बहुत ही टेस्टी बनी थी। मेरे घर में तो ये कम से कम एक ही दिन में खत्म हो गई। इतना ही टेस्टी बनता है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। बाकी ये टेस्टी होने के साथ साथ क्योंकि ये पनीर से हमने बनाया है तो ये हेल्दी भी है। तो इस तरह से आप ये मिठाई भी बना सकते हैं और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी मिठाई भी बनेगी। बहुत ही जल्दी घी भी निकलेगा और ज्यादा क्वांटिटी में घी निकलेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर से एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो। देखिए 1 किलो के लगभग हमारा ये देसी प्योर घी बनके रेडी हुआ है और इतनी सारी हमने मिठाई भी बना ली है बिना कोई एक्स्ट्रा सामान डाले, बिना कोई एक्स्ट्रा चीज डाले। सिर्फ हमने यहाँ पे आधा ग्लास दूध डाला था और इतनी टेस्टी हमारी ये बर्फी भी बनी है और दानेदार बिल्कुल टेक्सचर फॉर्म का ये घी भी बनके तैयार हुआ है। अगर फ्रेंड्स आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी और उस कमेंट को पिन भी करूंगी। तो फिर वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।